तो दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर गोरखपुर से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक संचालित की जाने वाली ट्रेनों के बारे में कंप्लीट जानकारियां चाहते हैं, जैसे कि गाड़ियों के चलने की टाइम, गाड़ी में सुविधाएं कौन कौन सी दी जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से जितनी भी ट्रेनें संचालित की जाती हैं मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए, उन सभी ट्रेनों की जानकारी आपको कंप्लीट दूंगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, और इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो इस वीडियो में आपको 685 रुपये जीतने का मौका मिलने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप किसी और रूट की गाड़ियों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, या फिर किसी एक गाड़ी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने गाड़ियों की डिटेल्स की तरफ। और दोस्तों, यह वीडियो दो पार्ट में डिवाइड की गई है। पार्ट 1 में हमने ट्रेन संख्या 20-103, 22-537, 15-065 और 15-018 को कवर किया है। तो आप अगर इन ट्रेनों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आई बटन में वीडियो मिलेगी, आप वहां से क्लिक करके देख पाएंगे। और अगर आप गोरखपुर से बांद्रा संचालित होने वाली ट्रेनों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो भी आपको आई बटन में मिलेगी, आप वहां से क्लिक करके देख पाएंगे। अब जो बची हुई गाड़ियां हैं हम इसे कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में आज की जो सबसे पहली ट्रेन है वो ट्रेन संख्या 11-056 गोदान एक्सप्रेस ट्रेन है, और यह ट्रेन अपने रूट की सबसे चर्चित, सबसे बेहतरीन गाड़ी मानी जाती है। इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ट्रेन दूर तक के यात्रियों को कवर करती है, जैसे मऊ, आजमगढ़, जौनपुर तक के यात्रियों को कवर करते हुए ये ट्रेन चलती है। गाड़ी वाया प्रयागराज के रास्ते संचालित की जाती है। और इस ट्रेन की अगर टाइमिंग की बात करें तो यह ट्रेन गोदान एक्सप्रेस 6:40 पर गोरखपुर से रवाना होती है और अपने सफर को तय करते हुए 3:20 पे आपको मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस में छोड़ती है। यात्रा के दौरान ये ट्रेन दोस्तों टोटल 23 स्टेशनों पे ठहराव लेती है, 1733 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और ये ट्रेन अपने सफर को तय करने में 32 घंटा 40 मिनट का समय लेती है। इस ट्रेन का जो कोच होता है वो छपरा गोदान के भी साथ में शेयर किया जाता है। जैसे कि ये ट्रेन गोरखपुर से सप्ताह में 4 दिन चलती है, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को। और ये ट्रेन सप्ताह में 3 दिन छपरा से चलती है, जो कि छपरा गोदान के नाम से, जो कि सोमवार, गुरुवार और शनिवार को। इस गाड़ी में अगर मिलने वाली सुविधा की हम बात करते हैं तो इस ट्रेन में टोटल 22 कोच हैं, जिनमें आपको जनरल, स्लीपर, 3 टायर, 3 इकोनॉमी और 2 टायर की सुविधा दी जाती है। इस ट्रेन में आपको फर्स्ट एसी के कोच नहीं दिए जाते हैं, और इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार की भी सुविधा नहीं मिलती है। बाकी अगर आपने कभी ट्रेन संख्या 11-056 गोदान एक्सप्रेस में सफर किया है तो अपना अनुभव कमेंट्स में जरूर बताइए। इस गाड़ी में जो 22 कोच होते हैं उनमें आपको जनरल चालू का 3 कोच, स्लीपर का आपको इस ट्रेन में 10 कोच, 3 इकोनॉमी का 1 और 3 टायर का 5 कोच दिया जाता है, और 2 टायर का 1 कोच। तो इस तरह से मिला के इस गाड़ी में टोटल 22 कोच होते हैं। इसके बाद इस गाड़ी में किराया की बात करें तो स्लीपर में 685 रुपये, 3 इकोनॉमी में 1720 रुपये, 3 टायर में 1830 रुपये और 2 टायर में 2655 रुपये का किराया लगता है। इसके बाद दोस्तों, हमारे लिस्ट में जो अगली ट्रेन आ रही है वो ट्रेन संख्या 12-166, जो कि रत्नागिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। और ये ट्रेन पहले मुंबई से बनारस और बनारस से मुंबई के ही बीच में संचालित की जाती थी, लेकिन ये ट्रेन कोविड के बाद से गोरखपुर तक संचालित की जा रही है, और ये ट्रेन अपने रूट की सबसे फास्ट गाड़ी है। और यह ट्रेन भी दोस्तों वाया मऊ, बनारस होकर संचालित की जाती है। इस गाड़ी की अगर टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन 3:30 पर रवाना होती है गोरखपुर से, और ये ट्रेन अपने सफर को तय करते हुए मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस में प्लेटफॉर्म संख्या 8 पे ले जाके छोड़ती है। यात्रा के दौरान ये ट्रेन 16 स्टेशनों पे ठहराव लेती है, 1713 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो कि ये ट्रेन 29 घंटा 20 मिनट में अपने सफर को तय करती है। यह ट्रेन अपने रूट की तृतीय साप्ताहिक ट्रेन है। सप्ताह में 3 दिन ये ट्रेन संचालित की जाती है, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को। गाड़ी वाया मऊ के रास्ते चलती है। इस गाड़ी में अगर मिलने वाली सुविधा की हम बात करते हैं तो इस ट्रेन में भी आपको 22 कोच दिए जाते हैं, जिनमें आपको जनरल, स्लीपर, 3 टायर और 2 टायर की सुविधा दी जाती है। इस गाड़ी में जो 22 कोच होते हैं उनमें आपको जनरल चालू का 3 कोच, स्लीपर का 11 कोच, 3 टायर का 4 कोच, 2 टायर का 1 पेंट्री कार मिला के इस तरह से इस गाड़ी में टोटल 22 कोच होते हैं। इस ट्रेन का जो रिवर्सेबल होता है वो प्रयागराज जंक्शन में होता है, और इस गाड़ी में आपको LHB रैक के साथ साथ पेंट्री कार की सुविधा दी जाती है। इस ट्रेन को वेब 7 लोकोमोटिव ऑपरेट करता है, और इस ट्रेन का जो कोच होता है वो ट्रेन संख्या 22-179 और 22-180 के साथ में शेयर किया जाता है, जो कि ये ट्रेन मुंबई से
चेन्नई सेंट्रल के लिए संचालित की जाती है। इस गाड़ी में किराया की अगर बात कर ली जाए तो स्लीपर में आपको इस ट्रेन का जो टिकट है वो 710 रुपये, 3 टायर में 1860 रुपये और 2 टायर में 2675 रुपये का किराया लगता है। इसके बाद हमारे लिस्ट में जो अगली ट्रेन आ रही है वो ट्रेन संख्या 11082 है और ये ट्रेन अपने रूट की एक साप्ताहिक ट्रेन है। यह ट्रेन गोरखपुर से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए सप्ताह में केवल एक दिन संचालित की जाती है, जो कि शुक्रवार को। इस गाड़ी की अगर टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन 3:55 पर रवाना होती है और अपने सफ़र को तय करते हुए रात को 11:45 पे आपको लोकमान्य तिलक टर्मिनस में छोड़ती है। यात्रा के दौरान 1727 किलोमीटर की दूरी 18 स्टेशनों पर ठहराव लेते हुए 31 घंटा 50 मिनट में तय करती है। इस गाड़ी में अगर मिलने वाली सुविधा की बात करें तो इस ट्रेन में आपको सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। फर्स्ट एसी छोड़ के इस ट्रेन में आपको जनरल, स्लीपर, 3 टायर, 3 इकोनॉमी और 2 टायर की सुविधा दी जाती है। इस गाड़ी में अगर किराया की बात किया जाए तो स्लीपर में 685, 3 इकोनॉमी में 1720, 3 टायर में 1830 और 2 टायर में 2655 रुपये का किराया लगता है। बाकी आपने कभी ट्रेन संख्या 11082 में अगर सफ़र किया है तो अपना अनुभव जरूर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों हमारे लिस्ट में जो 4 नंबर की गाड़ी है वो ट्रेन संख्या 11080 है और ये ट्रेन दोस्तों वाया बढ़नी के रास्ते संचालित की जाती है। इसी ट्रेन का जो कोच होता है वो 11082 के साथ में संचालित किया जाता है। सप्ताह में एक दिन ये ट्रेन बढ़नी के रास्ते भी संचालित की जाती है, जो कि शनिवार को। और इस गाड़ी की टाइमिंग की बात की जाए तो 5:25 पर गोरखपुर से रवाना होती है और दिन में 3:15 पे मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस में छोड़ती है। यात्रा के दौरान ये ट्रेन 23 स्टेशनों पर ठहराव लेती है। 1751 किलोमीटर की दूरी 33 घंटा 40 मिनट में तय करती है और इस ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दी जाती है। इस ट्रेन में अगर मिलने वाली सुविधा की बात करें तो इसमें आपको जनरल, स्लीपर, 3 इकोनॉमी, 3 टायर और 2 टायर की सुविधा दी जाती है और इस ट्रेन को दोस्तों वेब 7 लोकोमोटिव ऑपरेट करता है। इस गाड़ी में अगर किराया की बात की जाए तो 695 रुपये स्लीपर में, 3 इकोनॉमी में 1740, 3 टायर में 1845, 2 टायर में 2680 रुपये का किराया लगता है। ये जो किराया है ये अपडेटेड है और ये किराया गोरखपुर से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक का है। अगर आप बीच में से कहीं टिकट लेते हैं तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही कुछ 4 ट्रेनें थे जिन्हें हमने कवर किया गोरखपुर से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक का। बाकी आप इनमें से कौन से ट्रेन का प्रयोग करते हैं यूपी से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस सफ़र करने के लिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लेकर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो भी बताइएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा। फिर मिलेंगे अगले दिन एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।